साथियों, और आज हम लोग एक बार फिर आए हुए हैं बरेली की किसी एक लोकेशन पर। और यहाँ नेचर के साथ में नदी के किनारे थोड़ी चहलकदमी होगी। और सबसे अच्छी बात आज ये है कि हमारे साथ हमारे बरेली में जो हम लोगों की फ़ोटोग्राफर्स की टीम है, उसके लीडर हमारे नेताजी पंकज अग्रवाल जी हैं। और आपका बर्ड्स पे बहुत काम है, बरेली की बर्ड्स पे आपका बहुत ज़्यादा काम है, जिसको लेकर एक मैगज़ीन भी आप निकालते हैं। और इसके साथ एक बहुत डायनेमिक पर्सनालिटी हमारे साथ हैं आज, और वो हैं हमारे सतपाल सतपाल जी। आपने थोड़े दिन पहले अगर इनको देखा होगा तो इस समय पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि पिछली बार जब हमारे फ्रेम में आप आए थे तो काफ़ी लंबी दाढ़ी थी आपके पास, और फिर अचानक से जो है आपने अपना चेंज किया लुक है। तो आप भी आज हमारे सुबह के नेचर वॉक के लिए आए हुए हैं। तो हम सारे लोग मिलकर आज कुछ देखने का काम करेंगे, और कुछ नहीं तो नदी किनारे केवल भ्रमण कर लेंगे सुबह सुबह, यही बहुत है। और अगर कुछ नया मिलता भी है तो कुछ दिखाने का प्रयास करेंगे। और आप लोगों की थोड़ी सी बात आपको सुनवाने के बाद हम इस नेचर वॉक की शुरुआत करते हैं। नमस्कार जी, मैं पंकज अग्रवाल बरेली से, और फोटोग्राफी का शौक़ है और नेचर के साथ रहना बड़ा अच्छा लगता है। तो बरेली में हम लोग कोशिश करते हैं कि आसपास के जो प्लेसेस हैं वहाँ पर जाएं, जब भी समय मिलता है। संडे की मॉर्निंग में कोशिश करते हैं, और अच्छा लगता है जब लोगों का सहयोग मिलता है। सुनील मानव जी हैं, आज बाहर से सतपाल जी आए हुए हैं, तो आज हम लोगों ने कोशिश करी है। ये सुनील मानव जी एक हमें नई जगह लेके आए हैं यहाँ पर, और पास में एक नदी भी बह रही है, और थोड़ा सा समय हम लोग स्पेंड करते हैं प्रकृति के साथ में, तो कुछ नया देखने को मिलता है। और हमारे हेल्थ बेनिफिट भी इसमें होते हैं, क्योंकि हमें फ्रेश एयर मिल रही होती है यहाँ पे। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम छोड़ देते हैं, या फिर हम सोचते हैं कि बाहर जाके ही हमें मिलेगा। ऐसा नहीं होता। हमारे आसपास के जितने भी स्थान हैं, हमें उनको एक्सप्लोर करना चाहिए और देखना चाहिए कि वहाँ पर प्रकृति क्या नया रूप लेके आ रही है। जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बरेली के पास में एक नेचर का अच्छा स्पॉट है, और बस थोड़ा समय पहले हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। साथ में डॉक्टर पंकज अग्रवाल जी हैं, सुनील जी हैं। और मॉर्निंग की जो आउटिंग्स हैं, ये बहुत नेचर में होना बहुत सौभाग्य का एक विषय रहता है, और जिसमें हम लोग नेचर का जो साउंड है उसे एक्सपीरियंस करते हैं, और अच्छे अच्छे फ़ोटोग्राफ्स बनते हैं। मेमोरीज़ जो हैं वो बहुत अच्छी हमारे साथ जो है मॉर्निंग आउटिंग की जुड़ जाती हैं, और जो प्रातःकाल का समय का जो अच्छा उपयोग हो जाता है, वो हमारे लिए आगे पूरे दिन के लिए और पूरे सप्ताह के लिए एक ऊर्जा का स्रोत इस तरह की यात्राएं बनती हैं। तो जो भी लोग हम लोगों को देख रहे हैं और अभी ज़्यादा नेचर के लिए नहीं जा पा रहे, तो उन्हें प्रयास करके अपना समय का सदुपयोग करना चाहिए। और प्रातःकाल भ्रमण जो है वो जीवन की गुणवत्ता को इम्प्रूव करता है। और जो फोटोग्राफी के शौकीन हैं उनके लिए नेचर सब जगह है, खेतों में और छोटे छोटे जो क्षेत्र हैं। जैसे अब यहाँ हम लोग आए हुए हैं, तो यहाँ पास में मार्ग है, मुख्य मार्ग है, और उसके बिल्कुल साथ में ये एक वातावरण है जिसे हम लोग एक्सप्लोर करेंगे।
किनारे हम लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं सुबह सुबह। और अभी इस नदी में भी घुसने की कोशिश करेंगे कि देखते हैं यहाँ पे क्या है। और सबसे अच्छी बात ये है कि आज हमारे साथ सतपाल जी भी हैं। सतपाल जी के बारे में आपको बताता हूँ। सतपाल जी पैनासोनिक के ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं बहुत समय तक, और आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई बार पुरस्कार मिल चुके हैं जो वैश्विक पटल पर विदेशों में बुला कर दिए जाते हैं। ऐसे फ़ोटोग्राफी के बहुत सारे अवार्ड आपको मिले हुए हैं। तो आपके साथ आज का जो नेचर वॉक है वो अपने आप में बहुत रोचक होने वाला है। हालांकि थोड़ा हम लोग आज लेट हैं अपने समय से। 1 घंटा अगर पहले यहाँ पे आते तो बहुत सारी चीज़ें मिलने के संभावनाएं थी। आजकल मैं एक चीज़ देख रहा हूँ पंकज जी, कैमरे कितने भी अच्छे हों हमारे पास, लेकिन मोबाइल का कैमरा जो है उससे ज़्यादा हैंडी और कुछ नहीं है। कई बार ये बड़े कैमरे उठाने में लगता है कि आलस से जो है, लेकिन मोबाइल कैमरे का अपना ही एक अलग। और ये देखिए इन पगडंडियों पर, इन झाड़ियों में चलना अपने आप में एक एडवेंचर है। अरे पंकज जी थोड़ा सा नर्वस हो रहे थे कि ऐसी जगहों पे कैसे चल सकते हैं, लेकिन हम लोग चूँकि ऐसे वातावरण में ही पले बड़े हैं तो हमें यहाँ पर कोई ख़ास नयापन नहीं लगता है। ये देखिए नदी के किनारे किनारे सुबह सुबह टहलना। सूरज जो है बिल्कुल सामने आ गया है। हम लोग आज की मॉर्निंग वॉक में लमसम 1 घंटा लेट हो गए हैं। ये सामने एक जंगल है और अभी नदी क्रॉस करके हम लोग यहाँ भी घुसने की कोशिश करेंगे। आइए, आगे तो बहुत लंबी नदी है, जितना चाहें चल सकते हैं, जितना मन करे चल सकते हैं। जंगल में या नदी किनारे या ऐसी प्राकृतिक जगहों पर सबसे महत्वपूर्ण बात जो होती है कि आपकी एकाग्रता, यानी आपके पास दूर तक देखने की दृष्टि होनी चाहिए और उस दृष्टि को फॉलो करते हुए आपका जो मन है वो होना चाहिए। अभी यहाँ पर हम लोगों ने बहुत पास में ही एक ईगल देखी जो एक दूसरी प्रजाति की थी, सामान्य तौर पे हमारे यहाँ नहीं दिखती है, लेकिन जब तक हम लोगों ने उसको कैमरा संभाला या खींचने का प्रयास किया तब तक वो बहुत दूर जा चुकी थी और वो काफ़ी देर से वहाँ पर बैठी थी। हम लोग आसपास ही घूम रहे थे। तो जब तक दूरदृष्टि नहीं होगी, दूर तक हम जंगल में देख नहीं पाएंगे, तब तक हम वाइल्ड लाइफ में सफल नहीं हो सकते हैं। तो ये जो थी आज की हमारी ट्रिप की एक बड़ी असफलता के तौर पे मैं इसको देख रहा हूँ। यहाँ पर इस समय तितलियाँ बहुत हैं। कुछ एक विशेष प्रकार की तितलियाँ हैं जो काफ़ी ज़्यादा दिख रही हैं, जो यहाँ के स्थानीय फूल होते हैं उनके ऊपर समझ लीजिए कितना शिद्दत से अपना भोजन सारा कर रही हैं। जब आप ऐसे नेचर के पास आएंगे, इनको देखेंगे कार्य करते हुए, तो सच्ची मानिए कि इनके प्रति संवेदनाएं उत्पन्न होंगी। यहाँ पर कई सारी तितली हैं सामने और सतपाल जी इनकी पिक्चर ले रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपकी पिक्चर्स भी मैं इस ब्लॉग में डालूँ और दिखाऊँ। जो माइक्रो लेंस से तितलियों की पिक्चर ले रहे हैं, ये पिक्चर भी मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ आगे, ठीक है। इसके अलावा जो ये नदी का किनारा है, तो कहते हैं कि हर बार प्रकृति में आपको कुछ नया देखने को मिलता है। तो इस बार जो है आज की इस मॉर्निंग वॉक में, नेचर वॉक में, हम लोगों को ये तितलियों का श्रम देखने को मिल रहा है।
गला थोड़ा जो है ख़राब है, तो आप लोगों को ऐसे ही मतलब सुनना पड़ेगा। सुमित्रानंदन पंत जो हिंदी के एक बड़े प्रसिद्ध कवि रहे हैं, उनकी एक बड़ी सुंदर कविता है ग्राम श्री। तो उन्होंने अपने गांव के पास जो बदलता हुआ मौसम है उस पर कविता लिखी है। और उसकी दो पंक्तियां हैं कि उड़ती हैं रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर। और उनको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे उड़ते फिरते हों, वृंत स्वयं उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। ऐसा लग रहा है कि जैसे फूल जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर उड़ रहे हों। तो यहाँ पर जो तितलियों की दुनिया है, बटरफ्लाई जो हैं आज इतनी सारी, उनको देखकर वही कविता पूरी तरीके से याद आ रही है कि ऐसा लग रहा है कि जो फूल हैं वो आज फूले हुए हैं और एक दूसरे के ऊपर उड़ रहे हैं, अटखेलियाँ कर रहे हैं। तो प्रकृति का इससे सुंदर स्वरूप जो है वो कहाँ मिल सकता है। तो मित्रों, आप लोग भी आइए यहाँ पर कभी और थोड़ी देर घूमिए, चहलकदमी करिए, कुछ नहीं करिए तो बैठिए, मोबाइल आपके पास होगा, मोबाइल से फ़ोटो खींचिए, ठीक है। तो ऐसी सारी चीज़ें हैं। और बड़ी मज़ेदार जो चीज़ है वो ये है, यहाँ पर कुछ जो फूल खिले हुए हैं वो श्रमजीवी फूल हैं, यानी उनको उगाया नहीं जाता है, बस वो उगाते हैं। ये बिल्कुल हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं कि कुछ लोग समाज के संचालन के लिए तैयार किए जाते हैं, जो अपर मध्यम वर्ग है या जो हायर सोसाइटी हैं। लेकिन कुछ ऐसे श्रमजीवी हैं हमारे देश में जिनको कोई सुविधाएं नहीं व्याप्त हैं, कुछ नहीं है, बस वो अपनी प्रतिभा के माध्यम से समाज में अपना सहयोग करते हैं। तो इन फूलों को देखकर यहाँ पर जो एक हमारे यहाँ इसको खिचड़ी का फूल कहते थे, अभी मैं दिखाऊंगा आपको अगले शॉट में। तो वो फूल जो हैं मुझे इसी प्रकार का आभास दिलाते हैं। इनको कोई उगाता नहीं है और ये उगाते हैं। ये देखिए, ये जो फूल है ये खिचड़ी का फूल है और ये बहुत सारे फूल जो हैं यहाँ पर खिले हुए हैं। ये यहाँ पे देखिए इस तरीके से, और आगे अगर जहाँ तक भी नज़र जाएगी और जितना नीले रंग का ये सब दिख रहा है वो सब यही फूल हैं। ये देखिए, ये सारे फूल हैं। ये देखिए, ये तितली बैठी हुई है यहाँ पर, बिल्कुल आराम से बैठी है, इसको बिल्कुल भय नहीं है, क्योंकि हमें पता है ये सब भी हम लोगों की आदतों को समझ जाती हैं कि कितनी तितलियाँ हैं यहाँ पर। और ये जो फूल हैं इनसे अपना भोजन जुटा रही हैं। यानी प्रकृति में कितना सामंजस्य है जो एक दूसरे के साथ प्रकृति बिठाती है और हमको सीख देती है कि देखिए, आप मनुष्य होकर भी ये सब चीज़ें यहाँ पे देखिए, एक हनी भी है, मधुमक्खी भी है, वो भी यहाँ पर वो मधुमक्खी अपना शहद जुटाने आई हुई है और तितलियाँ तो अपना भोजन कर ही रही हैं। यहाँ पर सतपाल जी जो हैं बहुत देर से माइक्रो फोटोग्राफी कर रहे हैं। और यहाँ पर जहाँ पर ये सतपाल जी इस समय खड़े हुए हैं वहाँ पर बहुत मात्रा में, मुझे लग रहा सैकड़ों की मात्रा में तितलियाँ हैं। और उनके बहुत अच्छे अच्छे सर का तो जवाब ही नहीं है फ़ोटोग्राफी का। ये पूरा ध्यान और एकाग्रता चाहिए आपको अगर ये सब चीज़ें करनी है तो। और हमारे साथियों के बीच में आप ये देख सकते हैं, सामने सतपाल जी हैं जो बटरफ्लाई की माइक्रो फ़ोटो ले रहे हैं और पीछे पंकज जी हैं।
विज़िट रही उसमें मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और बहुत ज़्यादा जो मज़ा आया वो तितलियों को लेके आया। बटरफ्लाईज़ यहाँ पर बहुत सारी हमें मिल रही हैं, और काफ़ी हमने पोज लेने की कोशिश करी है बटरफ्लाईज़ के, जो फेसबुक पे आप लोग देख पाएंगे, और कुछ वीडियोस भी हैं वो भी हम कोशिश करेंगे आपको दिखाने की। तो ओवरऑल बर्ड्स भी मिली, बर्ड्स कुछ कम मिली, मगर बटरफ्लाईज से यहाँ पर भरा हुआ है। तो तितलियों को देखना जो कई बार शहरों में नहीं हो पाता, थोड़ा सा हम शहर के पास जब निकल के आए हैं तो हमें काफ़ी तरीके की तितली मिल रही हैं, उनके बहुत सारे हम लोग सुंदर पोज ले पाए। तो ये एक जो घंटे 2 घंटे का समय होता है, वो हम सारे जो अपने भी टेंशन जीवन के होते हैं उनसे हम कट हो जाते हैं, और पूरा हम प्रकृति में इन्वॉल्व हो जाते हैं। आज का दिन भी ऐसा ही रहा, और धन्यवाद सुनील मानव जी और सत्यपाल जी, बाहर से आए सत्यपाल जी, मिलके बड़ा अच्छा लगा। और सुनील मानव जी का इनविटेशन था तो मुझे आने का मौका मिला। अचानक मेरा प्रोग्राम बना, कल रात तक मेरा प्रोग्राम नहीं था, सुबह जल्दी आँख खुल गई तो मैंने कोशिश करी कि शायद ये मौका जो मेरा मन था वो पूरा हो पाया, और ऐसा हुआ। थैंक यू सो मच। हम लोग अब वापस जा रहे हैं, और बहुत अच्छा आज का आउटिंग रहा सुबह मॉर्निंग में। और मैक्रो फोटोग्राफी हम लोगों ने सबसे ज़्यादा की। बहुत सारी बटरफ्लाई, मतलब नंबर ऑफ स्पीसीज 10 to 15 होंगी, और नंबर ऑफ बटरफ्लाईज होंगी 100 से भी ज़्यादा। और ड्रैगन फ्लाई, जनरल फ्लाई, बहुत तरह के बीटल्स, और छोटे छोटे वाइल्ड फ्लावर्स, और बहुत शांत और एकदम अभी थोड़ा समय पहले तक पक्षियों की बहुत, अभी भी बल्कि बहुत आवाज़ें आ रही हैं। तो नेचर में होना एक ब्लेसिंग है, और हम लोगों ने बहुत अच्छा महसूस किया, बहुत एंजॉय किया, और बहुत अच्छे कुछ फोटोग्राफ्स भी मिले हैं। और लाइट हम लोगों को बहुत अच्छी मिली, और अगेंस्ट द लाइट हम लोगों ने बहुत सारे फोटोग्राफ्स बनाए हैं। तो नेचर में होना और फोटोग्राफी करना, और मॉर्निंग या इवनिंग में फील्ड में होना, तो बहुत एक अनोखा अनुभव जो है रहता है। तो आज नया वातावरण हमने देखा। सुनील जी को धन्यवाद, जो एक अच्छी लोकेशन पे हम लोगों को लेके आए, और बहुत अच्छा समय रहा। थैंक यू। अब हम लोग जो हैं वापस चल दिए हैं यहाँ से। करीब 2 घंटा यहाँ घूमा है, और 2 घंटे घूमने के बाद में नदी के किनारे ही हम लोग वापस जा रहे हैं, जहाँ आगे करीब यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूर हमारी बाइक्स खड़ी हैं। और आप लोग इस ब्लॉग को देखिएगा और बताइएगा कि आज की बटरफ्लाईज जो हैं वो कैसी लगी, उनका जीवन कैसा लगा, उनका संघर्ष कैसा लगा। तो साथियों, आज की यात्रा यहीं पे समाप्त होती है। और यहाँ पर जैसा कि पंकज जी ने भी बताया था, जैसा अभी सतपाल जी ने अपने अनुभव शेयर किए, तो यहाँ पर आप लोग शहर से बाहर निकलिए थोड़ा, कभी कभी कुछ नहीं, वीकेंड पे आ जाइए। आप जब भी समय मिले बच्चों को लाइए यहाँ पर और घुमाइए, नदी के किनारे बैठिए, थोड़ा सा पशु पक्षियों के बारे में जानिए। यहाँ जंगल है, जंगल में थोड़ा समय बिताइए। और जो बटरफ्लाईज आज हमने देखी हैं उनमें बहुत सारी जानकारियाँ हैं। आज हमारा बेटा साथ में नहीं आया है, वरना जब वो साथ में आता है और हमारे जो साथी हैं उनके माध्यम से, वो अभी 2nd क्लास में है और बहुत सारी बटरफ्लाईज़ के बारे में, बीटल्स के बारे में, बर्ड्स के बारे में ऐसे ही जान गया है। ये जो जानकारी है उसको स्कूल से नहीं मिलेगी, ये जानकारी उसको किताबों से नहीं मिलेगी, और ये जानकारी मैं व्यक्तिगत घर पे भी नहीं दे सकता हूँ। टीवी मोबाइल से भी तो संभव नहीं है। जो अनुभव खुद आके हो सकता है वो वैसे नहीं हो सकता है। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगले ब्लॉग में अब जब गला सही हो जाएगा तो अगले ब्लॉग में किसी नई जगह पर कुछ नई चीज़ों के साथ, कुछ नए साथियों के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए